सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 30 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44 से 46 का प्रसंग है। छोटा सा प्रसंग है, लेकिन इस छोटे से प्रसंग के द्वारा प्रभु बहुत बड़ी रहस्यमय बातें हम सबों के सम्मुख रखते हैं और हमें समझने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने लोगों से यह कहा, यानी कि हर एक व्यक्ति से प्रभु ये कहता है और कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है। स्वर्ग राज्य के रहस्य को प्रभु समझाते हुए कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। खेत में खजाना मिलने पर इंसान क्या करता है? उसको वहीं पर दबा के रखता, जाता, सब कुछ, बाकी सब कुछ उसके पास है, उसको बेच देता, उसको त्याग देता और वापस लौटकर पूरा खेत ही खरीदता, यानी कि पूरा खजाना अपनाने के लिए वो सब कुछ छोड़ देता, सब कुछ त्याग देता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु हम सबों को सिखाता है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु के प्यार को, मोहब्बत को, शांति को, क्षमा को महसूस करता, अनुभव करता, वह व्यक्ति बाकी सभी चीज़ों को त्याग सकता है। जिस प्रकार से प्रभु का वचन स्रोत 34 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है। एक बार इंसान प्रभु को परख करके देखता है, टेस्ट करके देखता है, अनुभव करके देखता है कि प्रभु कितना भला है, अच्छा है, मीठा है, सहनशील है, प्यार भरा है, दयालु है और हम सबों को बार बार माफ़ करने वाला है। जिसने इन बातों को अनुभव किया वह व्यक्ति प्रभु के पीछे चलने लगेगा, प्रभु का दीवाना होगा, बाकी सारी बातें वो भूल जाएगा और त्याग देगा। संत पौलुस के जीवन में हम लोग देखते हैं, संत पौलुस ने जब प्रभु को अनुभव किया, फिलिपियों को लिखते हुए वो कहता है, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7, 8, 9, 10 में, जिन बातों को मैं आज तक लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानिकारक समझता हूँ। ना केवल हानिकारक बल्कि कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूँ। मसीह को जानना है मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। ये बात संत पौलुस कहता है, यानी कि एक बार इंसान उस प्रभु के प्रेम को अनुभव करता है, महसूस करता है, वो प्रभु में जीना पसंद करेगा और उसके लिए सब कुछ त्याग देगा। हम लोग देखते हैं जक्कियुस का उदाहरण लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में दिया गया है। लूकस पैसे के पीछे था, बहुत सारी दुनिया के चीज़ों को अपनाने के सिलसिले में लगा हुआ था, लेकिन जब उसने प्रभु का प्यार का अनुभव किया, वह ऐलान करता, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, जिनके साथ मैंने बेईमानी की है उन्हें चौगुना लौटा दूंगा। इस प्रकार का ऐलान करता है और ये बात इसलिए करता है, उसने प्रभु का प्यार का अनुभव किया। अब उसको ज़मीन जायदाद पैसे नहीं चाहिए, प्रभु चाहिए। हम लोग देखते हैं उस समारी स्त्री के जीवन के उदाहरण। समारी स्त्री ने जब प्रभु का प्रेम का अनुभव किया, पाप का घड़ा उसने वहीं के वहीं छोड़ा और लोगों से बोलने गई, मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मैंने मुलाकात की, वो नबी हो सकता है, महान व्यक्ति हो सकता है, और देखो इस प्रकार से प्रभु का प्रसार करने लगी। वही बात जब एक बार इंसान ईश्वर का प्रेम का अनुभव करता है वह उसी में रहना जीना पसंद करेगा। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है कि परख करके देखें कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है। इस बात को अनुभव करते हुए बाकी सारे चीज़ों को हम लोग त्याग दें, छोड़ दें और प्रभु में आएँ, प्रभु में जिएं और प्रभु में ही बहुतायत का जीवन है। इसी बात के लिए
प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। इसलिए आज के दिन के संदेश पर मनन चिंतन करते हुए वो संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। दुर्बल हम सभी जरूर हैं, लेकिन एक बार प्रभु का प्यार का मिठास का हम अनुभव करेंगे, हम उसी में जीना पसंद करेंगे, क्योंकि प्रभु के प्यार के मिठास के सामने दुनिया की सारी चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी, सारे वस्तु फीके पड़ जाएंगे। प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ हम सबों के लिए, जो जीवन देता है, बचाता है, मुक्ति प्रदान करता है, उद्धार करता स्वामी है। उसी के चरणों में जाएं, उसी में जिएं, उसी के वचनों पर चलें और अपने जीवन को साकार बनाएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।